नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कनाडियन पीएम मार्क कार्नी एक्यूज्ड ऑफ थीसिस प्लेगरिज्म। जो कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं मार्क कार्नी, जस्टिन ट्रूडो के बाद उन्होंने ही कनाडा में प्रधानमंत्री पद को संभाला है अल्पकाल के लिए। वो एक नए विवादों में घिर गए हैं। और विवाद क्या है? विवाद यह है कि उन्होंने जब कभी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की होगी और उस समय उन्होंने जो अपनी थीसिस लिखी होगी, अर्थात वो डॉक्यूमेंट जो उन्होंने अपने रिसर्च के लिए लिखा होगा, उसमें कुछ ऐसा पाया गया है कि उन्होंने किसी दूसरे का कंटेंट चोरी किया है। इतने लंबे समय के बाद ये विवाद उभर के आया है। क्यों उभर के आया है? क्या वास्तव में मार्क कार्नी ने थीसिस में कुछ अंश किसी दूसरे का चुराया हुआ है? इन सब चीजों को इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की और जो एक्सक्लूसिव खबरें हैं, समसामयिक मुद्दे हैं, उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो आइए देखते हैं क्या है मामला मार्क कार्नी का, क्यों ये विवादों में घिरे हुए हैं। ये है कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी। जब जस्टिन ट्रूडो ने डोनाल्ड ट्रंप के शासन में आने के बाद वो जानते थे कि डोनाल्ड ट्रंप उनके विरोधी हैं और डोनाल्ड ट्रंप उनको सही से अब काम करने नहीं देंगे, तो उस परिस्थिति में जस्टिन ट्रूडो ने स्वतः इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद जो वहां पर मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री पद संभाला था कुछ छोटे से अवसर के लिए। उसके बाद फेडरल इलेक्शंस होने हैं और इलेक्शंस के बाद नया प्रधानमंत्री, जो फुल फ्लेज प्रधानमंत्री है, वो काम करेगा। लेकिन मार्क कार्नी के पीछे एक विवाद पड़ गया है और इसके पहले एक और विवाद पड़ गया था। तो उन सब चीजों को आगे आइए वीडियो में देखते हैं। जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी, उनको दोषी ठहराया जा रहा है कि उन्होंने जो अपनी थीसिस लिखी थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी पीएचडी की थी और उसमें उन्होंने प्लेगरिज्म किया था, अर्थात कुछ चोरी किया था, कुछ अंश। और ये जो आरोप उन पर लगा है, ये 29 मार्च 2025 शुक्रवार के दिन ये रिपोर्ट सामने आई है कि उन्होंने अपनी थीसिस को लिखने में, अपने शोध कार्य को छपवाने में जो किसी दूसरे के कुछ अंशों को एज इट इज या थोड़ा बहुत सुधार करके उतार दिया था। ये जो मार्क कार्नी है, ये कनाडा के प्रधानमंत्री बनने से पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर भी रह चुके हैं, अर्थात बड़े बड़े पदों पर इन्होंने काम किया है। इन्होंने ऐसे सभी आरोपों का खंडन किया है और इन्होंने कहा है कि इन्होंने कोई भी थीसिस को लिखने में कोई भी इस प्रकार का आचरण नहीं किया है। इनके ऊपर आरोप क्या है कि इन्होंने किसी दूसरे का कंटेंट चुराया और 10 पैराग्राफ जो है, 10 पैसेज जो है, एज इट इज उतार दिए। या तो एज इट इज उतारे या थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके उनको एज इट इज अपनी थीसिस में लिख दिया है। और ये घटना कब की है? ये घटना है कि उनकी थीसिस 1995 में उन्होंने अपनी डॉक्टरेट डिग्री हासिल की थी और उसके बाद उसको छपवाया था। ये जो नए आरोप इनके ऊपर लगे हैं, ये तब सामने आए हैं जब उन्होंने कनाडा के जो प्रधानमंत्री पद के लिए और जो फेडरल इलेक्शंस के चुनाव होने हैं उसमें अपने लिए कैंपेन शुरू किया है, अपने लिए चुनाव प्रचार शुरू किया है। स्वाभाविक रूप से उनके विरोधी ये नहीं चाहते हैं कि ये चुनाव जीते, इसीलिए उनके ऊपर इस तरह के ओछे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। इनका कहना है, जो आरोप लगाने वाले विरोधी हैं, इनके राजनीतिक विरोधी, इनका कहना है कि जो पैसेज है इनकी थीसिस में, वो जो इनकी थीसिस है वो इकोनॉमिक सब्जेक्ट की है। इन्होंने अर्थशास्त्र में जो है अपना पीएचडी की है। उन्होंने बिना किसी को कोट किए और या तो स्लाइटली अमेंड करके पूरा का पूरा जो है उतार दिया है।
जबकि आपको बता दूं मित्र, नियम ये होता है कि जब कोई रिसर्च पेपर लिखा जा रहा हो या थीसिस लिखी जा रही हो और किसी दूसरे के किसी बात को, अपनी बात को वजन डालने के लिए किसी दूसरे का उल्लेख करना है, तो उसमें उसके नाम को, उसके काम का उल्लेख किया जाता है, जिससे कि जो आप कहना चाहते हैं उसको वजन मिले। अगर हम उनके शब्दों को खुद अपनी बात कह के लिख देंगे तो ये चोरी मानी जाती है, ये प्लेगरिज्म माना जाता है। जो एक्सपर्ट्स हैं ये जो प्लेगरिज्म के, उन्होंने कहा कि जर्मी सी स्टीन ये एक पुराने अर्थशास्त्री थे और इनकी जो थीसिस पब्लिश हुई थी 1889 में, उसमें कुछ ऐसी लाइनें लिखी हुई थी जिसको इन्होंने एज इट इज चोरी करके लिख दिया है। जो उनके विरोधी हैं वो लगातार इनकी थीसिस को और इनकी थीसिस की जो मैच करते हुए जो पन्ने हैं उनको जनता में वितरित कर रहे हैं और इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये व्यक्ति जो आपका प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव प्रचार कर रहा है, ये कितनी लापरवाही पूर्ण तरीके से और नियमों के विरुद्ध जाकर के काम करता है। क्या आप इसको अपना प्रधानमंत्री चुनना चाहेंगे? जो इनके विरोधी हैं वो लगातार इनकी जो छवि है जनता में उसको खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके पहले, इसके पहले जो ये आरोप इन पर लगा है थीसिस पर प्लेगरिज्म वाला, इसके पहले एक जेफरी एप्स्टीन ये व्यक्ति है जो कि बाल यौन शोषण का दोषी पाया गया है कनाडा में, इसके साथ भी इनको जोड़ा गया है कि ये इनके जो है मित्र हैं जेफरी एप्स्टीन। तो उन्होंने कहा कि क्या जेफरी एप्स्टीन के साथ ये भी बाल यौन शोषण में, चाइल्ड मोलेस्टेशन में, चाइल्ड सेक्स अब्यूज में इन्वॉल्व थे? तो ये बहुत ही ओछे तरह के आरोप जो है लगाए जा रहे हैं वहां की राजनीति में। राजनीति चाहे भारत की हो, चाहे कनाडा की हो या दुनिया के किसी कोने की हो, इस प्रकार के आरोप जिनका कोई सर पैर नहीं होता है वो हमेशा लगाए जाते रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पूरे चांसेस हैं कि मार्क कार्नी जो है जीत जाएंगे और इसी से घबराए हुए हैं सब जो उनके विरोधी हैं। और इनके जीतने के चांसेस क्या हैं? इन्होंने जब से डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने सत्ता संभाली है अमेरिका की और उनसे डर के जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दिया और निकल लिए, उसके बाद से इन्होंने जो स्टांस लिया है कनाडा की पॉलिटिक्स में और इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में आंखें डाल करके बातें की हैं, इससे कनाडा की जनता इनसे बहुत खुश है और पूरी उम्मीद है कि ये कनाडा के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। इसीलिए इनके विरोधी इनको कनाडा का प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए सभी प्रकार के अच्छे और बुरे प्रयास कर रहे हैं। तो मित्रों, ये है मामला मार्क कार्नी का। इनके ऊपर आरोप लगा है कि इन्होंने थीसिस में चोरी किया है अपनी थीसिस लिखते वक्त। इसके पहले इनके ऊपर एक बाल यौन शोषण के दोषी व्यक्ति के साथ इनके संबंधों को दर्शाया गया था। तो राजनीति अपना रंग कनाडा में भी दिखा रही है। वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।